हरे कृष्णा। कृष्णा बुक रीडिंग अध्याय 29 रास लीला का शुभ आरंभ। कृष्ण की संगनी गोपियां जो कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान में एकत्र हुई थी, विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियां कृष्ण की शाश्वत संगनियां थी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः वैकुंठ लोक में कृष्ण के सहयोगी, विशेष रूप से गोपियां भगवान कृष्ण की हलदायिनी शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। वे श्रीमती राधा रानी की विस्तार अंश हैं। किंतु जब श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो उनके साथ ना केवल उनके शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठे हुए होते हैं। जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया, वे सामान्य मानवी थी। यदि वे कर्म से बंधी होती, तो कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होती। कृष्ण को ना देख पाने के कारण उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गई, और कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। बद्ध जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बार बार जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है, किंतु वे गोपियां जिन्होंने कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया, इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई। और जो उन गोपियों के पद को प्राप्त हुई जो कृष्ण की हलदायिनी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी, वे सारी गोपियां जो परकीय प्रेम भाव में कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थी, इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्कलुषित हो गई, और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से रास नृत्य के लिए कृष्ण के साथ समवेत गोपियों की दशा का वर्णन सुनाया। जब उन्होंने यह सुना कि कुछ गोपियां उपपति के रूप में कृष्ण का केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन्म तथा मृत्यु के सारे कलमश से मुक्त हो गई, तो उन्होंने कहा, गोपियां यह नहीं जानती थी कि कृष्ण श्री भगवान है। वे उन्हें एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति मानती थी। अतः उपपति के तौर पर चिंतन करती हुई वे किस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकी। यहाँ पर यह विचार करना होगा कि कृष्ण तथा सामान्य जीव गुणात्मक दृष्टि से एक हैं। सामान्य जीव भी कृष्ण के अंश होने के कारण ब्रह्म है, किंतु कृष्ण पर ब्रह्म है। अतः प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई भक्त केवल कृष्ण के चिंतन से भौतिक कलमशग्रस्त अवस्था से मुक्त हो सकता है, तो अन्य लोग जो किसी अन्य का चिंतन करते हैं क्यों नहीं मुक्त हो जाते। यदि कोई पति या पुत्र के विषय में सोचता है या कोई अन्य जीव के विषय में सोचता है, और चूंकि सारे जीव भी ब्रह्म हैं, तो वे सारे के सारे जो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, इस प्रकृति की कलमशग्रस्त अवस्था से क्यों मुक्त नहीं हो जाते। यह एक अत्यंत बुद्धिमानी का प्रश्न है, क्योंकि नास्तिक सदा ही कृष्ण का अनुकरण करते हैं। कलयुग के इस काल में ऐसे अनेक पाखंडी धूर्त हैं जो अपने को कृष्ण के समान महान बताते हैं, और उन लोगों को ठगते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इनके विषय में सोचना कृष्ण विषय में सोचने के ही तुल्य है। अतः परीक्षित महाराज ने आसुरी नक्कालों के अंध अनुयायियों की घातक स्थिति को ध्यान में रखकर यह प्रश्न किया, और सौभाग्यवश यह प्रश्न श्रीमद् भागवतम में अबोध लोगों को यह चेतावनी देने के लिए अंकित है कि सामान्य व्यक्ति या कृष्ण के विषय में सोचना एक सा नहीं है। वस्तुतः देवताओं का चिंतन भी कृष्ण चिंतन की तुलना नहीं कर सकता। वैष्णव तंत्र में यह चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति विष्णु, नारायण या कृष्ण को देवताओं के समकक्ष मानता है, वह पाखंडी या धूर्त है। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर इस घटना के पूर्व ही दिया जा चुका है। जो कि परीक्षित महाराज स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहते थे, अतः उनके गुरु ने अत्यंत बुद्धिमानी से इसका उत्तर दिया। तुम उसी विषय को फिर क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। तुम इतने भुलक्कड़ क्यों हो। गुरु का पद सदैव शिष्य से ऊंचा होता है, और वह अपने शिष्य को इस प्रकार दंड दे सकता है। सुखदेव गोस्वामी जानते थे
कि परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं अपितु उन भावी अबोध व्यक्तियों को सचेत करने के लिए पूछा है जो अन्यों को कृष्ण के तुल्य मान सकते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शिशुपाल की मुक्ति का स्मरण कराया। शिशुपाल सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था और अपनी ईर्ष्या के कारण ही वह कृष्ण द्वारा मारा गया। चूंकि कृष्ण श्री भगवान है, अतः उनके दर्शन मात्र से ही शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने से मोक्ष पा सकता है, तो फिर गोपियों के लिए क्या कहा जाए जो कृष्ण को इतनी प्रिय थी। प्रेमवश वे उन्हीं का चिंतन करते रहती थी। शत्रु तथा मित्र में कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। यदि कृष्ण के शत्रु भी भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर से तदाकार हो गए, तो निश्चय ही उनके अभिन्न मित्र जैसे कि गोपियां भगवान के साथ रहकर मुक्त हो सकती थी। इसके अतिरिक्त भगवत गीता में कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी ने भी कृष्ण को ऋषिकेश अर्थात परमात्मा कहा, जबकि सामान्य व्यक्ति भौतिक शरीर के आवृत बद्ध जीव है। कृष्ण तथा कृष्ण का शरीर दोनों एक हैं, क्योंकि कृष्ण ऋषिकेश है। जो कोई कृष्ण तथा उनके शरीर में भेदभाव करता है, वह पहले दर्जे का मूर्ख है। कृष्ण ऋषिकेश तथा अधोक्षज है। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ऋषिकेश का अर्थ परमात्मा है और अधोक्षज का अर्थ है परम पुरुषोत्तम भगवान, जो भौतिक प्रकृति से परे हैं। सामान्य जीवों पर कृपा करने के लिए अपनी अहेतु की कृपा से वे जैसे ही उसी रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश मूर्ख व्यक्ति उन्हें एक सामान्य व्यक्ति मानने की भूल करते हैं, जिससे वे नरक जाने के भागी होते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त श्री भगवान हैं, अपरिमेय, विनाशी तथा भौतिक कल्मश से रहित। वे अपनी अहेतु की कृपा से इस जगत में अवतरित होते हैं और वह भी बिना किसी परिवर्तन की। इसकी पुष्टि भगवत गीता में कृष्ण के कथन से भी होती है कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति के अधीन प्रकट नहीं होते, भौतिक शक्ति उनके अधीन है। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है कि दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक शक्ति छाया की भांति कार्य कर रही है, जो वस्तु की गति के साथ गति करती है। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई किसी तरह, चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग या ज्ञान अथवा काम, क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, तब भौतिक कल्मश से उसका मोक्ष तथा उसकी मुक्ति निश्चित है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान का भी यही कथन है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत का उपदेश करता है, वह उन्हें परम प्रिय है। उपदेशक को शुद्ध कृष्ण भावनामृत का उपदेश करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे शारीरिक प्रहार सहने होते हैं और कभी कभी तो मृत्यु भी चूमनी पड़ती है। कृष्ण इसे परम तपस्या मानते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि ऐसा उपदेशक उनको अतिशय प्रिय है। यदि कृष्ण के शत्रु उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने से ही मोक्ष की आशा कर सकते हैं, तो जो लोग कृष्ण को परम प्रिय हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। निष्कर्ष यह निकला कि जो लोग संसार भर में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने में लगे हुए हैं, उनका मोक्ष तो ध्रुव है। किंतु ऐसे उपदेशक मोक्ष की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत में लगा है, उसे पहले से ही मोक्ष प्राप्त रहता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वस्त किया कि वे निश्चित रहें, क्योंकि जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट है, उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर हैं। जब सारी गोपियां कृष्ण के समक्ष एकत्र हो गई, तो कृष्ण ने बातों बातों में ही उनका स्वागत किया और शब्द चातुरी से उन्हें निरुत्साहित भी किया। कृष्ण परम वक्ता हैं। वे भगवत गीता के वक्ता हैं। वे दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे प्रत्येक उच्च स्तरीय विषय पर बोल सकते हैं और अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों के समक्ष भी वे बोले। उन्होंने शब्द चातुरी से उन्हें मोहित करना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोलने लगे। हे वृंदावन की बालाओं,
तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं परम प्रसन्न हूँ कि तुम सब यहाँ आई हो और मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन में सब कुछ कुशल मंगल है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं? अर्धरात्रि में यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? कृपा करके बैठ जाओ और मुझसे कहो कि मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं। गोपियां तो कृष्ण की संगति का आनंद उठाने और उनके साथ नाचने, उनका आलिंगन करने और चुंबन लेने आई थी, और जब कृष्ण उनके साथ औपचारिकता एवं शिष्टाचार बरतने लगे तो वे आश्चर्यचकित हुई। वे उन्हें समाज की सामान्य महिलाएं मान रहे थे, अतः वे परस्पर हंसने लगी और कृष्ण को उस तरह उत्सुकता पूर्वक बातें करते सुनती रही। तब कृष्ण बोले, सखियों, तुम जान लो कि अब अर्धरात्रि है। यह जंगल अत्यंत डरावना है। इस समय जंगल के सारे हिंसक पशु, बाघ, भालू, सियार तथा भेड़िए इधर उधर शिकार के लिए घूम रहे हैं। अतः तुम लोगों के लिए ये अत्यंत घातक है। अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहां भी जाओगी वहीं ये पशु शिकार की खोज में घूमते मिलेंगे। अतः मेरे विचार से तुम लोग अर्धरात्रि में यहाँ आकर बड़ा खतरा मोल ले रही हो। अतः कृपा करके तुरंत वापस चले जाओ। जब कृष्ण ने देखा कि वे हंसती चली जा रही हैं, तो वे बोले, मुझे तुम लोगों के शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे लगते हैं। तुम सबकी कटी अत्यंत पतली तथा सुंदर है। वहां की सारी गोपियां अति सुंदर थी। उनका वर्णन सुमध्यमा शब्द से किया जा सकता है। जब स्त्री के शरीर का मध्य भाग पतला हो तो स्त्री की सुंदरता का मानदंड सुमध्यमा कहलाता है। कृष्ण उनको यह जताना चाहते थे कि वे अभी इतनी प्रौढ़ नहीं है कि अपनी रखवाली स्वयं कर सके। वस्तुतः उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। इस अर्धरात्रि में कृष्ण के पास आना उनके हित में ना था। कृष्ण ने यह भी इंगित किया कि वे तरुण हैं और गोपियां भी तरुण हैं। अर्धरात्रि में तरुणियों तथा तरुणों को एक साथ रहना शोभा नहीं देता। यह सुनकर गोपियां प्रसन्न नहीं हुई। अतः कृष्ण ने इस बात को दूसरे ढंग से कहना शुरू किया। हे सखियों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने अपने संरक्षकों की अनुमति के बिना अपना अपना घर छोड़ा है। अतः तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे पुत्र उन्हें तुम्हें ढूंढ लाने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। तुम्हारे पतियों का तो कहना ही क्या। जब तक तुम लोग यहाँ हो तब तक वे विभिन्न स्थानों में तुम्हें खोजते रहेंगे और उनके मन अशांत रहेंगे। अतः विलंब ना करो, कृपा करके जाओ और उन्हें शांत करो। जब गोपियां कृष्ण की इस सहज सलाह से कुछ विचलित तथा कृत प्रतीत हुई तो उन्होंने अपना ध्यान वन की शोभा निहारने की ओर लगा दिया। उस समय सारा वन तेज चमकते चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा था और वायु चुपके से खिलते फूलों के ऊपर बह रही थी। वृक्षों की हरी हरी पत्तियां मन समीर से हिलडुल रही थी। कृष्ण ने उनके वन निहारने के इस अवसर का लाभ उन्हें उपदेश देने में उठाया। मुझे लगता है कि तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आई हो, किंतु अब तक तुम संतुष्ट हो चुकी हो। अतः तुम लोग बिना विलंब किए अपने अपने घर लौट जाओ। मैं जानता हूं कि तुम सब अत्यंत पतिव्रता स्त्रियां हो, और चूंकि तुम अब वृंदावन के जंगलों का सुंदर वातावरण देख चुकी हो, अतः तुम घर लौट जाओ और जाकर अपने अपने पतियों की निष्ठा पूर्वक सेवा करो। यद्यपि तुम अल्पवयस वाली हो, किंतु कुछ के इस समय तक बच्चे भी होंगे और तुम लोग उन्हें घर पर छोड़कर आई हो। वे बेचारे रो रहे होंगे। अतः तुम लोग कृपा करके उन बच्चों को स्तनपान कराने के लिए शीघ्र लौट जाओ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम लोगों के मन में मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह है और तुम मेरी मुरली का स्वर सुनकर दिव्य स्नेहवश यहाँ आई हो। मेरे प्रति तुम लोगों का स्नेह और प्रेम की भावनाएं अत्यंत उचित है, क्योंकि मैं भगवान हूँ। सारे जीव मेरे अंश हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहते हैं। अतः तुम्हारे स्नेह का स्वागत है और इसके लिए मैं तुम सबको बधाई देता हूँ। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। एक अन्य बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वह यह है कि पतिव्रता स्त्री के लिए बिना किसी द्वैत भाव के पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है।
एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, अपितु अपने पति, मित्रों, उनके माता पिता और देवरों के प्रति भी वत्सल होना चाहिए। अपितु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण ने एक स्त्री के कर्तव्य बतलाए। उन्होंने पति सेवा पर बल देते हुए कहा, भले ही वह चरित्रहीन, निर्धन, वृद्ध, रोग के कारण अशक्त क्यों ना हो, स्त्री को चाहिए कि यदि वह वास्तव में मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को जाना चाहती है तो वह अपने पति का त्याग ना करे। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठाहीन हो और दूसरे पुरुष की तलाश में रहती हो तो यह समाज के लिए कलंक है। ऐसी आदतें स्त्री के उच्च लोक जाने में बाधक होती हैं और उनका परिणाम अत्यंत रहित होता है। विवाहिता स्त्री को उपपति नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन के वैदिक सिद्धांतों में इसकी मान्यता नहीं है। यदि तुम सोचती हो कि मुझ पर अत्यधिक आसक्त हो और मेरा सानिध्य चाहती हो तो मेरी सलाह है कि मेरे साथ आनंद उठाने का प्रयास ना करो। श्रेयस्कर यही रहेगा कि तुम घर जाओ और मेरे विषय में बातें करो, मेरे विषय में सोचो, और इस प्रकार निरंतर स्मरण और मेरे नाम के कीर्तन से तुम लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकोगी। मेरे निकट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया घर वापस जाओ। भगवान ने गोपियों को जो ये उपदेश दिए हैं वे रंच मात्र भी व्यंग्यात्मक नहीं है। समस्त ईमानदार स्त्रियों को इन उपदेशों को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने स्त्रियों के प्रतिवृत्ति पर विशेष बल दिया है। अतः जो भी स्त्री उच्च लोक को जाने की कामना करती है उसे इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कृष्ण समस्त जीवों के समस्त स्नेह के केंद्र हैं। जब कोई इस स्नेह को कृष्ण के प्रति बढ़ाता है तो वह सारे वैदिक आदेशों को पार कर जाता है। गोपियों के लिए यह संभव था क्योंकि वे उन्हें अपने समक्ष देख रही थी। बद्ध अवस्था में ऐसा कर पाना किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं। दुर्भाग्यवश कभी कभी गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार का अनुकरण करते हुए कुछ ध्रुव कृष्ण का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वे अद्वैतवाद या तादात्म्य के दर्शन का पालन करते हैं। वे इस रास लीला का लाभ भोली भाली स्त्रियों को फंसाने तथा आत्म साक्षात्कार के नाम पर उन्हें पथभ्रष्ट करने में उठाते हैं। अतः भगवान कृष्ण ने चेतावनी के रूप में यहाँ यह इंगित किया है कि जो कुछ गोपियों के लिए सुलभ था वह सामान्य स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। यद्यपि स्त्री बड़े चढ़े कृष्ण भावनामृत द्वारा वास्तव में ऊपर उठ सकती है, किंतु उसे इस व्याभिचारी के चंगुल में नहीं आना चाहिए जो अपने को कृष्ण बताता है। उसे अपने भक्ति कार्यों को कृष्ण के मनन, चिंतन और कीर्तन में केंद्रित करना चाहिए। उसे तथाकथित सहजियों भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते। जब कृष्ण ने ऐसे निरुत्साहित ढंग से गोपियों से बात की तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कृष्ण के साथ रास नृत्य करने की उनकी इच्छा विफल हो गई। अतः वह अत्यधिक चिंतित हो उठी। अत्यंत खिन्नता के कारण वे जोर जोर से सांसें लेने लगी। उन्होंने कृष्ण का मुख ना देखने के बदले अपना सिर नीचे झुका लिया और पृथ्वी पर तरह तरह से नख रेखाएं बनाने लगी। वे अश्रुपात कर रही थी जिससे उनके मुखों का सारा अंगराग धुल गया था। उनके आंसू उनके वक्ष स्थलों पर लेपित कुमकुम से मिलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे कृष्ण से कुछ कह ना सकी, केवल मूक बनी खड़ी रही। उन्होंने अपने मौन से यह बतला दिया कि उनके हृदय शत विशत हो चुके हैं। गोपियां सामान्य स्त्रियां ना थी, स्पष्ट रूप से वे कृष्ण के समान स्तर पर थी। वे उनकी शाश्वत संगनी है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है कि वे कृष्ण की हृदयनी शक्ति का विस्तार है। उनकी शक्ति रूपा वे उनसे अभिन्न है और उनकी शक्ति रूपा वे उनसे अभिन्न है। यद्यपि वे कृष्ण के वचनों से निराश थी, किंतु उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध कटु शब्द नहीं कहे। फिर भी वे कृष्ण को निष्ठुर वचनों के लिए फटकारना चाह रही थी। अतः उन्होंने अवरुद्ध वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वे कृष्ण से कोई कटु वचन नहीं कहना चाह रही थी, क्योंकि वे उन्हें उनकी आत्मा तथा हृदय से अत्यंत प्रिय थे। गोपियों ने कृष्ण को ही अपने हृदय में बिठा रखा था। वे कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित तथा अनुरक्त थी। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने ऐसे कटु वचन सुने तो कुछ उत्तर देना चाहा,
किंतु ऐसा करने के प्रयास में उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। अंततोगत्वा वे किसी तरह यह कह पाई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो। तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम पूर्णतः शरणागत हैं। कृपा करके हमें अपना लें और इतनी क्रूरता से बातें ना करें। निसंदेह आप भगवान हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारे साथ व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। हम अपना सर्वस्व त्याग कर आपके चरण कमलों में शरण लेने आए हैं। हमें ज्ञात है कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं और जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें ठुकराए नहीं। हम आपकी भक्त हैं। आप हमें उसी तरह स्वीकार करें जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं। भगवान नारायण के ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी मुक्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं और वे उन्हें मुक्ति दे देते हैं। तो आप हमें किस प्रकार ठुकरा सकते हैं, जब आपके पाद पद्मों को के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है। हे कृष्ण, आप परम शिक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके ये उपदेश शास्त्र सम्मत है कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हो, अपने बच्चों के प्रति दयालु हो और अपने गृह कार्यों को संभालें और परिवार के गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिणी हो। किंतु हम यह भी जानते हैं कि सारे शास्त्रों के इन उपदेशों का तब भी पूर्णता पालन हो जाता है जब कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। हमारे पति, मित्र, प्रियजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय और अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं तो वह तुरंत मर जाता है और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या जला दिया जाए। अतः अंततोगत्वा आप ही इस संसार में सर्वाधिक प्रिय पुरुष है। आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम स्थापित करने पर हमें अपने पतियों, मित्रों, पुत्रों, पुत्रियों से बिछड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। यदि कोई स्त्री आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती है तो वह पति से कभी वियुक्त नहीं होगी, जिस तरह की देहात्म बुद्धि होने पर होता है। यदि हम आपको अपना परम पति मान लेती हैं, तो फिर हमें विलग होने, पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप शाश्वत पति, शाश्वत पुत्र, शाश्वत मित्र तथा शाश्वत स्वामी है। अतः जो कोई आपसे संबंध स्थापित करता है वह सदा सुखी रहता है। क्योंकि आप समस्त धर्मों के शिक्षक हैं, अतः सर्वप्रथम आपके चरण कमलों की पूजा की जानी चाहिए। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि आचार्य उपासना अर्थात आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि आप ही एकमात्र भोक्ता, स्वामी तथा एकमात्र मित्र हैं। इसके लिए हम अपने समस्त तथा कथित मित्र, समाज तथा प्रेम को त्याग कर आपके पास आई हैं और अब आप ही हमारे भोक्ता हैं। आप हमारा अनंत काल तक भोग करें, हमारे स्वामी बने, क्योंकि आपका यह प्राकृतिक अधिकार है। आप हमारे परम मित्र बने क्योंकि आप स्वभाव से वैसे हैं। हमें अपनी परम प्रेयसी की भांति अपना आलिंगन करने दे। तत्पश्चात गोपियों ने करम कमल नयन कृष्ण से कहा, हमें आपको पति रूप में प्राप्त करने की चिर अभिलाषा है। कृपया हमें निरुत्साहित ना करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ का ध्यान करता है, अपनी प्रिय आत्मा को आप में आश्रित कर देता है। जो लोग माया द्वारा भ्रमित हैं और जो झूठे विचारों से संतुष्ट होना चाहते हैं, वे ही आपसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं। तथा कथित पति, मित्र, पुत्री या माता या पिता, ये सबके सब दुख के कारण है। कोई भी इस जगत में इन सब के कारण सुखी नहीं रहता। यद्यपि माता पिता से आशा की जाती है कि वे बच्चों का पालन पोषण करें, किंतु ऐसे अनेक बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय न मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है, किंतु जब रोगी मर जाता है तो कोई भी चिकित्सक उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकते। यद्यपि सुरक्षा के अनेक साधन हैं, किंतु जब अंत आ जाता है तो कोई साधन काम नहीं करता। आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथा कथित साधन निरंतर यातना के साधन बन जाते हैं। अतः हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि आपको परम पति के रूप में पाने की हमारी चिर अभिलाषा को आप इस तरह तोड़े नहीं। हे कृष्ण, इसमें संदेह नहीं है
कि जब हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं तो स्त्रियों के रूप में हम परम प्रसन्न रहती हैं, किंतु हमारे हृदय को तो आपने पहले ही चुरा लिया है। अब हमारा मन गृह कार्यों में नहीं लगता और आप है कि लगातार हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि यह उपदेश उचित नहीं है, यद्यपि यह उचित उपदेश है, किंतु दुर्भाग्यवश हम लाचार हैं। हमारे पावों में शक्ति नहीं रह गई है आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी चल सके। अतः यदि आपके अनुरोध से हम घर लौट भी जाएं, तो वहां हम क्या कर सकेंगे? हम आपके बिना कुछ भी करने की शक्ति खो चुके हैं। अब हम अपना मन महिलाओं के रूप में गृहस्थी के कार्यों में ना लगाकर एक भिन्न प्रकार की काम वासना का अनुभव कर रही हैं, जिससे हमारे हृदय जल रहे हैं। अतः हे कृष्ण, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने सुंदर मुस्कान तथा अपने होठों से निश्रित दिव्य वाणी से इस अग्नि को बुझा दें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम वियोग की अग्नि में जल जाएंगे। उस अवस्था में हम आपका तथा आपके सुंदर स्वरूप का चिंतन करती हुई अपना शरीर तुरंत त्याग देंगे। इस तरह हमारा विचार है कि हम अगले जन्म में आपके चरण कमलों पर निवास कर सकेंगे। हे कृष्ण, यदि आप चाहते हैं कि हम घर जाएं और हमारे पति हमारी इस काम वासनाओं को तुष्ट कर सकेंगे, तो हमारा यही कहना है कि ऐसा अब संभव नहीं है। आपने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम वन में आपके द्वारा भोगी जाएं, और भूतकाल में भी आप हमारे स्तनों का स्पर्श कर चुके हैं, जिसे हमने लक्ष्मी के समान वैकुंठ लोक में ऐसा सुख प्राप्त करते हुए आशीर्वाद मान लिया है। चूंकि हमें इस दिव्य आनंद का स्वाद मिल चुका है, अतः हम अपनी वासना पूर्ति के लिए आपके अतिरिक्त अन्य किसी के पास जाने में रुचि नहीं रखती हैं। हे कृष्ण, लक्ष्मी के चरण कमल देवताओं द्वारा सदैव आराधित है। यद्यपि वे वैकुंठ लोक में आपके वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं, किंतु उन्होंने तुलसी दल से सदा आच्छादित आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। आपके चरण कमल आपके सेवकों की उचित शरण है, और देवी लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल में ना विराज कर नीचे उतरकर आपके चरण कमलों की पूजा करती हैं। अब हमने आपके चरण कमलों की धूलि में अपने को रख लिया है। कृपा हमें ठुकराए नहीं, क्योंकि हम पूर्णतः शरणागत हैं। हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, विशेषतः उनके जिन्होंने घर बार छोड़कर आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है। हमने इसी आशा से अपने घर छोड़े हैं कि हम आपकी सेवा पूर्ण रूपेण कर सके। हमारी एकमात्र यही विनती है कि आप हमें अपनी दासी बना ले। हम आपसे अपनी पत्नी बनाने को नहीं कहती, हमें केवल अपनी दासियां बना ले। चूंकि आप श्री भगवान हैं और परकीय रस का भोग करना चाहते हैं, और आप दिव्य स्त्री आखेटक के रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएं पूरी करने आई हैं। हम भी अपनी तुष्टि की तलाश में हैं, क्योंकि आपके स्मित मुख को देख देख कर हम अत्यंत कामुक हो उठी हैं। हम आपके समक्ष सारे आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित होकर आए हैं, किंतु जब तक आप हमारा आलिंगन नहीं करते, हमारा यह सारा श्रृंगार तथा सौंदर्य अपूर्ण है। आप परम पुरुष हैं, और यदि हमारे श्रृंगार को पुरुष भूषण के रूप में पूर्ण बना सके, तो हमारी सारी इच्छाएं तथा शारीरिक सज्जा पूर्ण हो जाए। हे कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल एवं घुंघराली लटों से आवृत मुखमंडल तथा आपकी अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित हो गई हैं। यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित हैं, जो शरणागतों को आश्वासन देने वाली है। यद्यपि हम आपके वक्ष स्थल से भी आकृष्ट है, क्योंकि उसका आलिंगन सदा देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है, किंतु हम उनका स्थान ग्रहण नहीं करना चाहती। हम तो आपकी दासी बनकर ही संतुष्ट रहेंगी। यदि हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली हैं, तो हमें आपसे इतना ही पूछना है कि तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपके सौंदर्य तथा आपकी दिव्य बांसुरी की सुरीली ध्वनि से सम्मोहित ना हो। इन तीनों लोकों में आपके प्रति स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं है। कोई स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्थ शक्ति तथा प्रकृति से संबंधित हैं। वस्तुतः कोई भी भोक्ता या नर नहीं है।
हर कोई आपके द्वारा भोग्य है। तीनों लोकों में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो एक बार आपके प्रति आकृष्ट होकर आपके प्रतिवृत्ति के पद से डिग ना जाए, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि ना केवल स्त्री तथा पुरुष अपितु गौएं, पक्षी, पशु, यहाँ तक कि वृक्ष, फल तथा फूल भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का क्या कहना। किंतु इतना तो निश्चित है कि चूंकि भगवान विष्णु सदा से आसुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं, अतः आप भी हमारी सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा के लिए वृंदावन में अवतरित हुए। हे दुखियों के मित्र, आप अपना हाथ हमारे दग्ध वक्षस्थलों तथा सिरों पर रखिए, क्योंकि हमने आपके नित्य दासी के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया है। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमल जैसी हथेलियां हमारे वक्षस्थलों को स्पर्श करते ही दग्ध होकर राख बन जाएंगी, तो हम विश्वास दिलाती हैं कि आपकी हथेलियां पीड़ा की बजाय आनंद का अनुभव करेंगी। जिस प्रकार कमल का फूल अत्यंत कोमल होते हुए भी सूर्य के प्रखर ताप का आनंद लेता है, गोपियों का अनन्य विनय सुनकर श्री भगवान आत्मनिर्भर होने पर भी हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यधिक दयाद्र होने के कारण भगवान उनकी इच्छा अनुसार उनका आलिंगन चुंबन करने लगे। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखड़ों को देखा तो उनके मुखों की शोभा 100 गुनी बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। इस तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिरकर श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, जहां वे कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ साथ गाते। इस प्रकार भगवान तथा गोपियां यमुना के शीतल रेतीले तट पर पहुंच गए, जहां कमल तथा कमूदनियां खिली थी। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियां तथा कृष्ण एक दूसरे के साथ आनंद विहार करने लगे। यमुना तट पर विचरण करते हुए कभी वे गोपियों के सिर, वक्षस्थल या कमर को अपनी बाहों में भर लेते, तो कभी एक दूसरे को चूटकी काटते और परिहास करते। वे एक दूसरे को देख देखकर आनंद लूटने लगे। अब जब कृष्ण गोपियों के शरीर का स्पर्श करते तो उनकी आलिंगन की वासना बढ़ जाती। उन सबों ने इन लीलाओं का आनंद लूटा। इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पाकर सारी गोपियां धन्य हुई, क्योंकि उन्होंने रंच मात्र सारी यौन जीवन के बिना उनके सानिध्य का आनंद उठाया। किंतु शीघ्र ही गोपियों को यह सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें कृष्ण का सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ है, अतः वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालिनी है। किंतु भगवान कृष्ण, जिन्हें केशव कहा जाता है, उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उनके झूठे गर्व का दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्ण है। यह उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। यह वैराग्य कृष्ण के पूर्ण अनासक्ति की पुष्टि करता है। वे सदैव आत्मा राम है और किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। यही मंच है जहां उनकी दिव्य लीलाएं